जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रथ यात्रा। आज की जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन तो बनता ही है, चाहे यूपीएससी हो, ओपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर बहुत सारे स्टेट के एग्जाम्स हो, उसमें क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। लेकिन बात यह कि आज की जो टॉपिक है ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, हमारी ट्रेडिशन की बात करता है, हमारे कल्चर की बात करता है। आज का टॉपिक जो है लॉर्ड जगन्नाथ जी पे ही है, तो मैं लॉर्ड जगन्नाथ जी पे बात करूंगा। लॉर्ड जगन्नाथ जी पे बात करूंगा, रथ यात्रा पे बात करूंगा। रथ यात्रा पे डिस्कस करेंगे। मेरा आज क्लास का बेसिक मुद्दा यही रहेगा कि जगन्नाथ जी पे डिस्कस किया जाए विद ड्यू रेस्पेक्ट। मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि जगन्नाथ जी की मंदिर ओडिशा में ही क्यों है, यहाँ पे जगन्नाथ जी ओडिशा तक कैसे आए, इसकी हिस्ट्री क्या है ये देखेंगे। साथ ही साथ कौन राजा था यहाँ पे उनको बसाया, किसके टाइम पे जगन्नाथ जी को बनाया, मंदिर बनाया गया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देखेंगे एक स्टोरी है सालबेग करके, तो इनका क्या स्टोरी है ये देखेंगे। फिर बाद में कंट्रोवर्सी चलती है कि रसगुल्ला उड़ीसा का है कि वेस्ट बंगाल का है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की जो रथ होती है, चैरियट होती है, उसका नाम क्या है, इसमें जो घोड़े होते हैं उसका नाम क्या है, इसकी कलर कैसी होती है, कलर क्यों होती है, ये सारे डिटेल्स में बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। अगर हम जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बताएंगे तो ये डेडिकेटेड है हिंदू डेटी विष्णु जी को या फिर कृष्णा जी को बता सकते हैं। ये मंदिर को बनाने वाले कौन थे, ये मंदिर को जो बनाए थे वो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग थे। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग थे, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग थे, किंग अनंतवर्मन चोड़गंगादेव। तो ये जो बनाने वाले थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग कौन थे, अनंतवर्मन चोड़गंगादेव, जो कि 12th सेंचुरी में बना था। कब बना था, 12th सेंचुरी में। मैं मंदिर की बात कर रहा हूं, 12th सेंचुरी में बना था। ये मंदिर जो कंप्लीट हुआ था कब हुआ था, 1230 में हुआ था। किसके अंडर में, ना अनंगा भीमा देव 3। ये मंदिर 1230 में अनंगा भीमा देव 3 के अंडर कंप्लीट हुआ था। पूरी जगन्नाथ मंदिर जो है 4 धाम में से एक आता है। अब 4 धाम कौन सा है, देखिए। ये अगर ये ईस्ट है, ईस्ट में क्या है, पुरी है। वेस्ट में क्या है, वेस्ट में है द्वारका, वेस्ट में द्वारका, ईस्ट में पुरी, नॉर्थ में बद्रीनाथ। 4 धाम याद रखिएगा। और साउथ में रामेश्वरम। ठीक है, ईस्ट में पुरी, वेस्ट में द्वारका, नॉर्थ में बद्रीनाथ एंड साउथ में रामेश्वरम। पूरी जगन्नाथ टेम्पल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर भी आता है, इसको भी याद रखिएगा। इसकी जो एग्जैक्ट हिस्ट्री शुरू होती है लॉर्ड कृष्णा जी से, तो मैं यहां पे लिख के क्रोनोलॉजी के साथ समझा दूंगा। लॉर्ड कृष्णा जी से इसका हिस्ट्री शुरुआत होता है। तो होता यह है, लॉर्ड कृष्णा जी का जब डेथ होता है, ये तो कहना गलत होगा कि भगवान का डेथ हुआ, भगवान तो अमर है ना। ये बता सकते हैं कि उनकी आत्मा जब उनके शरीर को त्याग किया, तो उनके जो दोस्त, करीबी दोस्त यानी करीबी सखा थे अर्जुन। अब अर्जुन जी क्या करते हैं, अर्जुन जी इनके अंतिम संस्कार करते हैं। ठीक है, अब अंतिम संस्कार करते समय इनके सारे बॉडी के पार्ट्स जल जाएंगे, सिवाय दिल यानी हार्ट बची रहेगी। तो अर्जुन क्या करेंगे,
अर्जुन जी सारे बॉडी पार्ट्स को लेके इंक्लूडिंग हार्ट ये नदी में बहा देंगे। अब नदी में बहा देने के बाद ये सारे फ्लोटिंग करते हुए पुरी के शहर में आके लगेगी। उसके बाद में एक पुरी में तभी एक सवर ट्राइब हुआ करता था। सवर ट्राइब के जो चीफ थे, लीडर थे, उनका नाम था बिस्व वासु। उनको कैसे पता चला कि ये भगवान जी के दिल है, यानी विष्णु जी के। अब वो उस दिल को लेके, उसको ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं हम उड़िया में, उस दिल को लेके वो एक जंगल में जाके छुपा देंगे और वहीं पे सीक्रेटली वो पूजा करने लगेंगे। ठीक है, सीक्रेटली पूजा करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ पे रखे हैं। और तब जो जगन्नाथ जी पूजा होंगे तब वो जगन्नाथ जी के रूप में पूजा नहीं होते थे, तब नीला माधव के रूप में पूजा होते थे। तब उनको एज ए नीला माधव, एज ए नीला माधव कौन करते थे? बिस्व वासु। बिस्व वासु नीला माधव के रूप में पूजा करते थे। ये सवर ट्राइब के चीफ थे। ठीक है, तो वहां के जो तभी के किंग थे, पुरी के किंग थे, उनको सपना में भगवान आए और वो बताए कि उनको सब सारे डिटेल्स बताए। अब किंग जाके ढूंढेंगे भगवान जी का जो ब्रह्म पदार्थ कहाँ पे है एग्जैक्टली, वो ढूंढेंगे, बहुत ढूंढेंगे। ढूंढने के बाद उनको ये नहीं मिलेगा। किंग फेल्योर होने के बाद उनके जो सेनापति होंगे विद्यापति, मैं नाम मेंशन कर दे रहा हूं, कौन? विद्यापति। विद्यापति जी क्या करेंगे? ये बहुत ढूंढेंगे उस ब्रह्म पदार्थ को, उस मूर्ति को बहुत ढूंढेंगे, कहां पे पूजा हो रहा है, कोई बताएगा नहीं। तो बिस्व वासु के पास आखिरकार विद्यापति जी चालाकी करके इनकी जो बेटी होगी बिस्व वासु की डॉटर, ठीक है, ललिता, बिस्व वासु की जो डॉटर थे ललिता, उनसे विद्यापति जी शादी कर लेंगे, मैरिज करेंगे। ठीक है, अब मैरिज करने के बाद दामाद जी बन गए। अब ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने ससुर जी यानी बिस्व वासु जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे भगवान जी का दर्शन करना है, मुझे ले चलिए प्लीज। ये बिस्व वासु जी एक ही कंडीशन पे ले जाएंगे उनको वहां पे जंगल तक कि मैं ले जाऊंगा लेकिन आंख में पट्टी बांध के ले जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को, किसी और को वो रास्ता जहां पे छुपा के रखूं वहां तक कोई पहुंचे। ठीक है, क्योंकि पता था कि पुरी के राजा आएंगे लेके जाएंगे, ये स्टोरी था। अब इनके आंखों में पट्टी बांधा गया और वो जंगल के रास्ते से जाने लगे। चूंकि ये बहुत चालाक थे और उनका मकसद वही था कि भगवान जी का पता लगाना, तो ये हाथों में कुछ सरसों, हाथों में या पॉकेट में, ये मतलब बहरी करता है, कोई बोलते हैं हाथों में ले गए थे, कोई बोलता है पॉकेट में ले गए थे। ये सरसों फेंकते 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 हुए जाएंगे। अब वहां से दर्शन करके आने के बाद फिर से पट्टी बांध के आएंगे, तो उनको रास्ता नहीं पता, लेकिन वो सरसों फेंकते फेंकते गए थे, उसकी वजह से सरसों का पेड़, बहुत दिन के बाद जब बारिश हुई तो सरसों का पेड़ उगने लगा। अब वो रास्ता को फॉलो कर करके भगवान जी तक पहुंच गए। फिर बाद में क्या हुआ ना, पुरी के जो किंग थे तभी इंद्रद्युम्न और जो क्वीन थे गुंडीचा, तो ये दोनों को पता, ये दोनों को इन्फॉर्म करेंगे, फिर वो आके भगवान जी को वहां से ले जाएंगे। ये वहां तक पुरी तक का हिस्ट्री रहा। अब किंग इंद्रद्युम्न भगवान जी को वहां से ले जाने के बाद पुरी में स्थापित करेंगे। अब होगा कि बहुत सारे कारीगर आएंगे जो बनाने की कोशिश करेंगे मूर्ति, लेकिन कोई मूर्ति का शेप दे नहीं पाएंगे। फिर भगवान जी सपने में, जो किंग थे, राजा थे, उनको सपने में आएंगे और बताएंगे कि विश्वकर्मा जी यानी लॉर्ड विश्वकर्मा जो होते हैं, द गॉड ऑफ आर्किटेक्ट कहा जाता है, उनको बुलाने के लिए बोले। तो फिर लॉर्ड विश्वकर्मा एक बूढ़े के भेष में आएंगे, आके वो बनाने का कोशिश करेंगे और उनका भी एक कंडीशन होगा कि मुझे कुछ दिन तक डिस्टर्ब नहीं करना है, बंद कमरे में मैं खाऊंगा नहीं, कुछ नहीं, मुझे अपने काम पे मस्त रहने दो, मैं काम खत्म करके ही आपसे बात करूंगा। आई थिंक 40 डेज, मैं एग्जैक्टली पता नहीं, ये चेक कर लीजिएगा, शायद 40 दिन तक ऐसा उनको ड्यूरेशन दिया गया कि इसके अंदर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना। फिर होता है क्या है, सब खुश हैं, किंग खुश हैं, क्वीन खुश हैं। 20 दिन तक, 21 दिन तक तो आवाज आ रही थी कि लकड़ी काटा जा रहा है, कुछ आवाज, साउंड आ रही है। उसके बाद अचानक से साउंड आना बंद हो गया। तो क्वीन को लगा, मतलब जो रानी थी, रानी जी थे, उनको इतना बेसब्री हो गया कि क्या हो गया एग्जैक्टली, कि अभी तो आवाज पहले तो आ रही थी, अभी क्यों नहीं आ रहा है। तो इतना बेसब्री हो के वो दरवाजा खोल दिए। अब दरवाजा जैसे खोल दिए
तो जितना भगवान जी का मूर्ति बना था, शेप बना था, उतना ही आधा अधूरा आज तक ही है। जगन्नाथ जी का जो मूर्ति है वो आज तक वैसे ही आधा अधूरा है। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब जानेंगे कि जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर जो सेवक होते हैं, जिनको पंडा हम कहते हैं, उनका स्टोरी क्या है, हिस्ट्री क्या है, और आज जो रथ यात्रा में काम करेंगे, रथ यात्रा में जो सेवा करेंगे वो अलग है। कैसे मैं बताता हूं। तो विद्यापति जी ने ललिता जी से मैरिज किए क्योंकि उनको कुछ मकसद हासिल करना था। ललिता जी से जो जनरेशन निकला उनको हम बोलते हैं दैतापति। क्या बोलते हैं? दैतापति। अब ये जो दैतापति लोग हैं, ये क्या करते हैं, जब रथ यात्रा आती है, रथ यात्रा के टाइम पे जगन्नाथ जी को लेना, जगन्नाथ जी को मौसी माँ तक, वहां तक ले जाना, पहुंचाना, सब कुछ वो करते हैं। कौन करते हैं? दैतापति। लेकिन बाकी दिनों में और एक जो पंडा होते हैं, जो सेवक होते हैं, वो कैसे आए ना, विद्यापति जी और एक शादी किए थे, जो ओरिजिनली शादी किए थे जो क्वीन को, उनका नाम था पद्मावती। तो पद्मावती जी से जो जनरेशन निकला उनको बोलते हैं, ये जो सेवक हैं, जो मंदिर के, जगन्नाथ मंदिर के अंदर सेवक हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। विद्यापति जी ने 2 शादी किए, एक है ललिता जी, एक है पद्मावती जी। ललिता जी से जो जनरेशन बढ़ा उनको बोलते हैं दैतापति, जो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के टाइम पे सारे काम करते हैं, ठीक है। और पद्मावती जी के जो जनरेशन बड़े ब्राह्मण हैं, वो क्या करते हैं, वो जगन्नाथ जी के जो मंदिर के अंदर सेवा करते हैं। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। एक चीज बोलते हैं नभ कलेबर। नभ कलेबर, ये क्या है? नभ कलेबर ओडिया में बोलते हैं जब वो जो ब्रह्म पदार्थ यानी दिल यानी हार्ट एक पुराने मूर्ति से निकाल के दूसरे मूर्ति पर रखा जाता है, उसको बोलते हैं नभ कलेबर। एग्जैक्टली एक डे है जो 12 से 19 साल के अंदर आता है, जिसको ओडिया में बोलते हैं जोड़ा आषाढ़, यानी डबल आषाढ़। जैसे कि लीप ईयर आती है कितना साल, 4 साल में, फरवरी में, तो उसी तरह जोड़ा आषाढ़ बोला जाता है ओडिया कल्चर के हिसाब से। जब आषाढ़ महीना 1 साल में 2 बार आ जाता है, तभी ये होता है कि नभो कलेबरो। ये नभो कलेबरो में होता एग्जैक्टली ये है कि जो पुराने मूर्ति है, पुराने मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ जो होता है, जिसको हार्ट कहा जाता है, विष्णु जी का हार्ट, वो एग्जैक्टली जगन्नाथ जी के आइडल के अंदर ही रखा जाता है, मूर्ति के अंदर ही रखा जाता है। तो वो जो पुराने मूर्ति के अंदर से दूसरा न्यू मूर्ति जो बनता है, जिसको नीम के पेड़ से बनाते हैं, इस पे यहां से लेके यहां रखा जाता है। तो इसके अंदर मतलब नई मूर्ति के अंदर रखा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब रथ यात्रा के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं। देखिए, होता यह है कि एक तिथि होता है स्नान पूर्णिमा, जिसको उड़िया कल्चर के हिसाब से स्नान पूर्णिमा बोलते हैं। तब जगन्नाथ जी को नहलाया जाता है, खूब नहलाया जाता है। अब होता यह है कि उससे उनको बुखार आ जाती है। अब जब उनको तेज बुखार होती है, तब उनको अलग से रखा जाता है, बहुत ही केयर किया जाता है। तभी वो ये सब बनी बनाई प्रसाद नहीं खाते, उनको बनी बनाई प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। तभी उनको फ्रूट्स दिया जाता है। जब वो पूरी तरह से सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तभी वो लोगों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। उसको बोलते हैं नव यौवन दर्शन। और फिर रथ यात्रा में बैठ के वो मौसी मां मंदिर तक यानी गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। तो ये बात फिक्स है कि जहां जहां जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसके आसपास कुछ ही देर में मौसी मां का मंदिर है, यानी गुंडीचा मंदिर है। और जब रथ यात्रा होती है, तब उसको बोलते हैं नीलाद्री विजय। तब वो मौसी मां के घर के लिए निकलते हैं और मौसी मां के घर के पास वो 9 दिन रहते हैं। तो जगन्नाथ जी साल में एक बार बाहर आते हैं ताकि अपने भक्तों को, अपने डिवोटीज को, अपने चाहने वालों को दर्शन दे सकें। ये है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि भगवान जी किसी एक मजहब या किसी एक रिलीजन के नहीं है, ये सबके लिए है। भगवान तो ऑब्वियसली सबके लिए है। तो अगर कोई सोच रहा है ये भगवान जी सिर्फ हमारे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। यहाँ पे जगन्नाथ जी ने बता दिया कि नो रिलीजियस बैरियर, ओनली यूनिटी। हम यूनिटी की बात करेंगे, रिलीजियस बैरियर कुछ भी नहीं है। कोई भी आके देख सकता है, कोई भी आके दर्शन कर सकता है। 9 दिन मौसी जी के मंदिर के यहाँ रहने के बाद
जब वो रिटर्न होते हैं आफ्टर 9 डेज, जब वो रिटर्न होते हैं, इसी दिन को हम क्या बोलते हैं? बाहुड़ा। उड़िया में बोलते हैं बाहुड़ा। क्या बोलते हैं? बाहुड़ा। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अनोखी स्टोरी है, अनोखी हिस्ट्री है। ये है कि लक्ष्मी जी उनके ऊपर नाराज हो जाते हैं। क्यों? ना जगन्नाथ जी उनको बिना बताए उनके भाई और बहन यानी बलभद्र जी और सुभद्रा जी के साथ चले गए थे। अब नाराज हो गए थोड़ा लक्ष्मी जी। अब जगन्नाथ जी उनको मनाने लगेंगे और मनाते मनाते वो एक रसगुल्ला उनको, मतलब उनके अभिमान रखने के लिए वो रसगुल्ला उनको ऑफर करेंगे। तो इसी को रसगुल्ला डे भी हम जो उड़ीसा वाले मनाते हैं, रसगुल्ला डे। रसगुल्ला डे इसी के आधार पे हम मनाते हैं। तो यहां से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ लोग बोलते हैं ना समाज में कि लड़की है लड़की की तरह रहो, या फिर तुम्हें तो मतलब अपनी पत्नी से बात करते हैं कि तुम्हें तो खाने को मिलता है, तुम मेरे मामले में दखल ना दो। तो ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान जी ने हमें सीख दिए हैं। भगवान जी सीख दिए हैं कि अपने पार्टनर को यानी अपने हमसफर को अगर वो कुछ अभिमान करते हैं तो उनको भी मनाना चाहिए, उनको भी कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो आपको ये समझ में आया होगा कि रसगुल्ला डे क्यों मनाया जाता है। ये बहुत ही पुराना कल्चर है उड़ीसा का। जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को उनके स्वाभिमान रखने के लिए दिए थे। ठीक है। ये सब में और भी एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी का जिक्र होता है जिनका नाम है सालबेग। सालबेग आप लोग बहुत सुने होंगे। ये एक्चुअली 17th सेंचुरी के पोएट थे। बहुत इन्होंने लिखा है, बहुत सारे लिखे हैं। खास करके जगन्नाथ जी के बहुत सारे भजन इन्होंने लिखे हैं। जो आहे नीड़ो सोइड़ो करके है, आहे नीड़ो सोइड़ो, ये भी उनका लिखा हुआ है। सालबेग जी का स्टोरी ये है कि ये एक मुगल सूबेदार जिनका नाम होगा लाल बेग, इनके बेटे थे। तो सालबेग जी मुगल सूबेदार लाल बेग जी के बेटे थे, यानी एक मुस्लिम थे। तो लाल बेग जी कहीं पे वो आर्मी में चौंके थे, तो वो क्या कर रहे थे ना, कहीं पे जा रहे थे, अपने जो फौज को लेके वो जा रहे थे। तो उन्होंने देखा है कि एक लड़की नदी से नहा के आ रही है और उस लड़की को लाल बेग जी ने जबरदस्ती फोर्सफुली ले गए और शादी किए। तो उनसे जो बच्चा पैदा हुआ वो है सालबेग। अब चूंकि पापा आर्मी में थे तो सालबेग जी ने भी आर्मी ज्वाइन किए एज ए सूबेदार। अब होता है कि ये भी किसी जंग में जाएंगे। अब जंग में लड़ते लड़ते ये बहुत ही इंजोर्ड हो जाएंगे, तबीयत बड़ी खराब हो जाएगी, बहुत सारे डॉक्टर देखेंगे तभी, और उनका तबीयत ठीक नहीं होगा। तो चूंकि इनकी जो माता जी थे ये एक हिंदू थे, इनकी माता जी जो थे ये हिंदू थे पहले, तो ये बोलेंगे कि विष्णु जी का नाम, विष्णु जी को याद करो, विष्णु जी का नाम चयन करो, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब होता है कि इन्होंने विष्णु जी का नाम चयन किया, बहुत विष्णु जी को याद किया, फिर आखिरकार इनकी तबीयत बहुत रिकवरी हुई, बहुत तबीयत सही से ठीक हो गया। जब सालबेग जी की तबीयत बहुत सही हो गई तो बहुत ही खुश हुए और हिंदुइज्म के बारे में बहुत सारा जानकारी इकट्ठा किए। फिर धीरे धीरे वो जगन्नाथ जी के डिवोटी बनते गए और फाइनल कर सालबेग जी कहाँ आ गए? पुरी आ गए। अब जब पुरी आ गए, पुरी मंदिर में एंट्री करने की कोशिश किए, लेकिन हुआ ये क्योंकि इनको एंट्री नहीं किया गया। अब ये पैदल चलते चलते नाराज होके कहाँ पहुंचे? वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचे। अब वृंदावन में जाके उन्होंने कृष्ण जी के ऊपर बहुत सारे भजन लिखे। वृंदावन में कुछ दिन काटने के बाद सालबेग जी जगन्नाथ जी से मिलने के लिए बेचैन हो गए। सालबेग जी को ये लगा कि अभी रथ यात्रा आ रही है तो मैं जाके अभी जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकता हूँ। तो फिर वो आए और आते आते उनकी तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो वो वहाँ से रिक्वेस्ट किए कि भगवान जी मैं तो आपको दर्शन करना चाहता हूँ, आप मेरे बिना कैसे जा सकते हो, क्योंकि रथ यात्रा खत्म हो जाएगा तो फिर वो मंदिर के अंदर चले जाएंगे। लेकिन एक अजूबा हुआ कि रथ यात्रा जा रही है और एक जगह पे जाके अटक गई। अब हुआ है कि सब खींच रहे हैं, रथ क्यों नहीं जा रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। अब पता चला कि सालबेग जी जो उनके बहुत बड़े डिवोटी हैं वो उनको दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फिर सालबेग जी आए, आने के बाद जगन्नाथ जी का दर्शन किए, फिर रथ आगे बढ़ी। तो ये स्टोरी है।
और जिस जगह पे वो रुके थे, जिस जगह पे रथ रुक गई थी, उसको बड़ा दांडा बोलते हैं, बड़ा दांडा। इस पे बहुत सारे भजन भी बना है। तो यहां से हमें ये सीख मिलता है कि भगवान के पास कोई धर्म, कोई मजहब कुछ मायने नहीं रखता, कोई जाति कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी खुद साल में एक बार आते हैं कि भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो जैसे मैंने बताया था कि जगन्नाथ जी के, सुभद्रा जी के और बलभद्र जी के जो चैरियट का नाम क्या होगा, कलर क्या होगा, उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, ये मैं लिख के रखा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा जाएगा। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी। जगन्नाथ जी के जो चैरियट यानी रथ का नाम है नंदीघसा है, उसको गरुड़ ध्वजा भी बोलते हैं और कपिल ध्वजा भी बोलते हैं। अब याद रखिएगा, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा हट गया हूं, अब एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, नंदीघसा, गरुड़ ध्वजा और कपिल ध्वजा, और इसकी जो हाइट है 45.6 फीट हाइट है। ये पूरी की मैं बात बोल रहा हूं। और बलभद्र जी के जो चैरियट है यानी रथ है, उसको बोलते हैं ताड़ा ध्वजा, ताला ध्वजा। और सुभद्रा जी की जो रथ है उसको द्रौपदलन भी बोलते हैं, कोई देवदलन भी बोलते हैं और पद्मा ध्वजा भी बोलते हैं। ठीक है, इनका नंदीघसा, ताला ध्वजा और देवदलन या द्रौपदलन। हाइट इसकी 45.6 फीट है। इसकी हाइट है यानी बलभद्र जी की जो रथ है उसकी हाइट है 45 फीट और 44.6 फीट। और इसकी जो वुड है, ये जो लकड़ी लगती है, जगन्नाथ जी में लकड़ी लगती है, जो बनाते हैं आर्किटेक्ट होते हैं, 832 गिन गिन के लगाते हैं, उससे ज्यादा नहीं कि उससे कम नहीं। ये हमारा ट्रेडिशन है। उसके बाद में जो बलभद्र जी पे लगता है 763 लगता है और सुभद्रा जी पे 593 वुड लगती है। ठीक है, अब जो चैरियटर होता है, चैरियटर जो रथ चालक है, उनको जगन्नाथ जी के जो रथ चालक है उनको दारुका बोला जाता है, बलभद्र जी के जो रथ चालक है उनको माताली बोला जाता है, और सुभद्रा जी के जो रथ चालक है उनको अर्जुन बोला जाता है। ये रथ चालक क्या है? एक्चुअली हमारा बिलीव है कि रथ वो चला रहे हैं। हम लोग तो अभी जो रथ यात्रा में जाएंगे हम लोग खींचेंगे, पब्लिक खींचेगी, लेकिन वो चला रहे हैं, ये हमारा मानना है। फिर क्या है, इस कलर जो है रथ, जगन्नाथ जी के जो रथ की कलर है चैरियट की, रेड एंड येलो, और बलभद्र जी की रेड एंड ब्लू और सुभद्रा जी की रेड एंड ब्लैक है। ठीक है, फ्लैग के जो नेम है त्रैलोक्य मोहिनी, जगन्नाथ जी के फ्लैग का नाम जो है त्रैलोक्य मोहिनी है। और उन्नामी किसके रथ फ्लैग के नाम है? जो फ्लैग होता है रथ में, बलभद्र जी के फ्लैग का नाम उन्नामी है। और सुभद्रा जी का क्या है? नदा अंबिका, नदा अंबिका। ठीक है, और जो 4 घोड़े होते हैं उनका नाम है, जगन्नाथ जी के जो 4 घोड़े हैं उनका शंखा, बालखा, सेभता और हरदसा। और इनके जो 4 हैं, बलभद्र जी के 4 हैं, तीव्रा, घोरा, दिगरसंभा और स्वर्णवा। और सुभद्रा जी का जो है रोचिका, मोचिका, जीता एंड अपराजिता। ये 4 घोड़े के नाम है। ठीक है, और लास्ट में जो रोप, जो रस्सी खींचा जाता है, जगन्नाथ जी के रस्सी का नाम है शंखचूड़ा, और बासुकी है बलभद्र जी के रस्सी का नाम, और स्वर्णचूड़ा है सुभद्रा जी के रस्सी का नाम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि मैं आपको बहुत सारे नई जानकारी दिया हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं। हमेशा की तरह, गॉड ब्लेस यू ऑल। वंदे उत्कल जननी।